उसको निकाला गया। और जहां पर लास्ट में क्या बोलता है, कोई तुमको तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। तो कौन उठाएगा उसके ऊपर हाथ? इंसान तो नहीं उठा सकता। कौन उठाएगा? स्वयं परमेश्वर। कहां पर? जल पड़ने से पहले उसका परिवार का कोई पता नहीं। आज का जो विषय है वो है साइन, मार्क या चिन्ह। वैसे जो है हम मत्ती यीशु समाज का 24 में अगर हम लोग जाए तो वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह के आने का बहुत से चिन्ह जो है वो बताया गया है। क्योंकि चेलों ने पूछा तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, और हम पाते हैं कि चिन्ह जो है वह हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा है। अगर आप रोड में निकलते हैं तो एक मार्क होता है, साइन होता है, लाल, हरा, पीला। एक जो है अगर शादीशुदा महिला है तो वो अपने सिर पे जो है वो सिंदूर लगाती है, माने वो चिन्ह दे रही है कि हम शादीशुदा है। और वैसे जो है पुरुष जो है चिन्ह नहीं लगाता है, परंतु पुरुष का अपना खुद का पुरुषत्व होता है। तो जो है वचन में हम पाते हैं, वैसे तो बहुत जगह है चिन्ह के बारे में, तो संभव नहीं है कि आधा घंटा 45 मिनट के अंदर में सब बातें जो है कहा जाए। परंतु फिर भी फिलिप्पी के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 14 पद, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं। निशाने का मतलब भले जो है उसका एक निशाना तो वो क्रूस है, एक साइन जो है, उसको देखकर मैं अपनी मिनिस्ट्री कर रहा हूं, उसको देखकर मैं अपनी सेवा पूरा कर रहा हूं। हमारे सामने जो है एक क्रूस है। वो कौन सा क्रूस है? ये वही क्रूस है जिसमें जो है हमारा प्रभु क्रूस पर अपना प्राण दिया। मेरा ध्यान जो है, मेरा निशाना जो है, मेरा चिन्ह जो है वो कौन सा है? वो क्रूस है। मैं निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं। आज हम और आप भी जो है, हमारा निशाना जो है कहां पर है? हमारा निशाना तो इस क्रूस की ओर है, जहां से जो है हम प्रभु को जान पाए हैं, प्रभु को समझ पाए, प्रभु को अंगीकार किए हैं, प्रभु को स्वीकार किए हैं। और इसलिए जो है कई एक जगह से हम उठाए हैं ताकि जो है आपको थोड़ा सा साइन के बारे में, अर्थात मार्क के बारे में, अर्थात चिन्ह के बारे में थोड़ा सा आपका खुलासा होते जाए कि परमेश्वर के वचन में चिन्ह के जो है वो बहुत बड़ा महत्व दे करके रखा है। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 4 अध्याय के 15 पद, जहां पर हम पाते हैं कैन का बारे हम पढ़ते हैं। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, इस कारण परमेश्वर ने कैन से कहा, जो कोई कैन को घात करेगा, जो कोई कैन को मारेगा या घात करेगा, उससे 7 गुना बदला लिया उससे जाएगा। 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, एक साइन ठहरा दिया। ठीक है ना, एक चिन्ह ठहरा दिया। ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ऐसा ना हो कि कोई भी उसे पाकर मार डाले। कोई का मतलब समझ रहे? यहां पर अगर देसी भाषा में बोले तो यहां पर ऐसा है, ये लतखोर हो गया, जो जहां पाएगा वही उसको ठुकेगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि कभी कभी जो है ठेठ भाषा भी जानना जरूरी है वचन को समझने के लिए। प्लेन भाषा में आदमी खूब इजीली ले लेता है। यहां पर जो है कैन बोल रहा है, जो जहां पाएगा वहीं पर हमको ठोक देगा। और परमेश्वर बोलता, मैं तुमको चिन्ह देता हूं, कोई तुमको नहीं छुएगा, और जो छुएगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? ऐसा कौन सा गुनाह वो कर दिया था जिसका जो है एक व्यक्ति अगर उसके ऊपर अगर मारने के लिए उठेगा तो उसका 7 गुना उसको भरना पड़ेगा। 14 पद में क्या लिखता है इसी का?
देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। देख जो है तू मुझे भूमि पर से निकाल दिया है। पनिशमेंट देख रहे हैं ना। और ये पनिशमेंट जानते कहां से आया है? वर्ष 7। यदि तू भला करे यदि तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की क्या जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण ना किया जाएगा? और याद करो तू जो है मूर्ख होकर कै क्यों बन गया है? क्यों लोग तुझको मारना चाहता है? क्यों जो है तुझको परमेश्वर बाहर निकाला है? अगर तू भला करेगा तो तेरे साथ तो भला ही होगा। अगर तुम बुरा करेगा तो तुम्हारे साथ तो बुरा ही होगा। मौका तुमको भी मिला था अच्छा काम करने के लिए, अच्छा जो है उपहार देने के लिए, अच्छा बलिदान देने के लिए। तेरा मुंह जो है इतना गिरा हुआ क्यों है? तू इतना उदास क्यों है? कुछ बाइबल में ऐसे ट्रांसलेशन आया है, जो तू करेगा वो सही तू भरेगा। तो साथ में क्या बोलता है यहां पर? यदि तू भला करे अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्यों तू जो है भला काम नहीं किया? क्यों जो है तुझको निकाला गया? और जहां पर लास्ट में क्या बोलता है? कोई तुमको तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। तो कौन उठाएगा उसके ऊपर हाथ? क्लियर हो रहे? कौन उसके ऊपर हाथ उठाएगा? कौन उठाएगा उसके ऊपर हाथ? इंसान तो नहीं उठा सकता। कौन उठाएगा? स्वयं परमेश्वर। कहां पर? जल पड़ने से पहले उसका परिवार का कोई पता नहीं, उसका वंशज का कोई पता नहीं। दुनिया का सबसे पहला जो है शहर बसाने वाला यही व्यक्ति था। जितना बाजा गाजा जो बनता है उसी का खानदान से, जितना औजार चलाने का इसी का खानदान से। कहां गया सब कोई? तू अगर अच्छा करेगा, तू अगर भला करेगा तो तेरा भला क्यों नहीं होगा? तू क्यों जो है अच्छा उपहार परमेश्वर के सामने क्यों नहीं लाया? मौका तुमको भी दिया गया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 8 पद। क्योंकि यहां पर जब साइन की बात आ रहा, मार्क की बात आ रहा, परमेश्वर जो है कैन को मार्क दे दिया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा बाइबल में हम लोग जाएंगे तो एक चीज आपको हम बताते चले। मार्क जो होता है 2 जगह लगाया जाता है, एक सिर में और एक हाथ में। ठीक है ना? एक जो है सिर में, जो बाद में हम लोग रेफरेंस में आएंगे, ये सिर में और हाथ में। और इसीलिए जो है आप पाएंगे आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग हाथ में क्या बांधता है? टैटू बना लेता है, कलावा पहन लेता है। ठीक है ना? ये शैतान का अद्भुत चाल है। और तो वचन क्या बोलता है? व्यवस्था का पुस्तक उसका 7 पढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। जो आदेश परमेश्वर दे रहा है, बोलता है तो उठते बैठते चलते फिरते मार्ग में रास्ता में जहां कहीं भी हो, मेरे आदेश को अपने बच्चों को दिया करना। आगे पढ़ते जाओ 7 से 8 से 9। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में। पर तो हाथ में तो टेटे लगा हुआ है, हाथ में तो कलावा बंधा हुआ है। ठीक है ना? हाथ में तो जगह ही नहीं छोड़ा है परमेश्वर का वचन के लिए। और वचन यहां पर क्या बोला? उठते बैठते चलते फिरते बोलते। और कहां कहां पर? और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। उनकी चर्चा किया, परमेश्वर के वचन का चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। ये आंखों के बीच किसका काम करे? टीके का। आंखों के बीच। क्लियर हो रहे? वचन को क्लियर कर रहे हैं। हाथ में और आंखों के बीच। ठीक है ना? और इसलिए जो है कैन जो है मैं मार्क कर दिया हूं। अर्थात जो है जो लोग देखेगा समझ जाएगा ये मार्क किया हुआ, साइन किया हुआ इंसान है, इसको छुआ नहीं जा सकता। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? जस्टिफाई हो गए?
उत्पत्ति के पुस्तक उसका 9 अध्याय 13-17 पद। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में और मेरे और पृथ्वी के बीच में एक वाचा, एक चिन्ह ठहरेगा। 17 पद। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ सब प्राणियों के बीच में मैं बांधा है, जो चिन्ह मैं ठहरा दिया, और आज 4,500 के बाद आज तक पृथ्वी में जो है जल पड़ने से आदमी का मौत नहीं होगा, अर्थात फिर से वो दुनिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो है मैंने चिन्ह ठहरा दिया गया है। और वो चिन्ह जो है ये याद करता रहेगा, ये शाइन जो है दिया रहेगा कि मनुष्य भले आग में मरे और अंतिम दिन में आग का बरसात होने वाला है, ठीक है ना। मनुष्य उससे नहीं मरेगा, पानी से नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तेरे में एक वाचा बांध लिया। पूरा कर दो। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। इसका चिन्ह यही है। मैंने जो है लोगों के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर हमको गारंटी दिए, यहां पर गारंटी, तो नहीं मरेगा, ठीक है ना, तो नहीं मरेगा। हाँ, मैं तेरे को गारंटी देता हूं, और जिसके कारण जो मैं एक चिन्ह दे दिया हूं, और वो चिन्ह जो है पृथ्वी के लोगों को हमेशा याद रहेगा। जब जब बरसात होगा तब तक जो है रेनबो या मेघधनुष उठेगा, और जब जब मेघधनुष उठेगा तो तुम याद कर लेना, परमेश्वर ने तुझसे वादा किया था, तुझको मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, ठीक है ना। तो आदमी कब किसको मार डाले। बहुत सारे चीज ऐसे चलता है जो हमारे और आपके लाइफ में, हमारे आपके जीवन में चलता है, जब परमेश्वर हमको साइन दे दिया गया है। अगर वचन पढ़ते रहेंगे, उठते बैठते चलते उसका चर्चा करेंगे, कौन तुमको मारेगा। और अगर मारेगा तो इस जीवन का मारेगा, उस जीवन में तो कोई नहीं मार पाएगा। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 8 अध्याय का 11 पद, इसी नूह का वर्णन 8 का 11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है, जंगल का नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है, घट गया। ये जो है, जो साइन जो है, मार्क जो है बता दिया है कि पृथ्वी में और पानी नहीं है, ठीक है ना। ये जो है पानी जो है, जिसे पूरा दुनिया जो है बर्बाद हो गया है या पनिशमेंट हो गया है, ये साइन बता दिया, ये जलपाई का पत्ता या वो कबूतरी, कि अब जो है ये दुनिया में पानी नहीं है, बाहर निकल सकते हो, बाहर आ सकते हो, ठीक है ना। ये साइन है। आज साइन के बारे हम बोल रहे हैं। निर्गमन के पुस्तक उसका 4 अध्याय के 2 और 5 पद, जहां पर हम पाते हैं मूसा का छड़ी, लाठी। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है। यहोवा ने उससे कहा, मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है। वह बोला, लाठी। वो बोला, लाठी। 5 पद। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। जब वो जो है हाथ बढ़ाकर पकड़ा, और 1 से लेकर 5 तक अगर आप पढ़ेंगे, जा, यही लाठी जो मैं तेरे हाथ में दिया हूं, ये चिन्ह के रूप में ठहरेगा। एक दिन आपको हम बताए थे, पूरा उसका डिटेल्स आपको नहीं बताए थे, देखने में लग रहा ये एक लाठी है, छड़ी है, परंतु जो है मूसा जो है इसके द्वारा प्राय 15 अद्भुत काम किया। 15 अद्भुत काम इसी छड़ी से किया। यही जो है साइन, यही जो चिन्ह के द्वारा जो है परमेश्वर जो है अद्भुत काम किया। इसका बहुत बड़ा विषय है। लाठी का मतलब है पावर, छड़ी का मतलब क्या होता है, पावर। जो व्यक्ति, नीति वचन पुस्तक, जो व्यक्ति अपने बच्चों पर छड़ी नहीं लगाता है, वो उसका कौन है, दुश्मन है, बैरी है। आधा जो है तेरे हाथ में, तुम माता पिता है, तेरे हाथ में पावर है, अपने बच्चों को डांटना, फटकारना, बताना, सिखाना, छड़ी मारना, तो वो काम नहीं किया। आज के जमाने में छड़ी कौन सा है, परमेश्वर की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा।
क्योंकि वही जो है छड़ी जो है, आज के समय का छड़ी कौन है? जैसे पुराने समय का छड़ी रॉड था, अर्थात जो है वो लाठी था, उससे अद्भुत अद्भुत काम हुआ। और आज के समय में क्या है? कौन सा परमेश्वर के लाठी है? पवित्र आत्मा। कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिले इस जगह से हिलना नहीं, जाना नहीं। क्योंकि जब तुमको आत्मा मिलेगा तो जो है अद्भुत अद्भुत काम करेगा और मेरे लिए मंडली बनाएगा। ठीक है ना? एक होता है बिना लाठी के आगे बढ़ना, अर्थात बिना पावर के आगे बढ़ना, और एक होता है परमेश्वर के पावर से आगे बढ़ना। पावर बहुत तरह का होता है, ठीक है ना? एक नेताओं का पावर 5 साल के लिए होता है, और एक जो स्पिरिचुअल पावर हमेशा के लिए होता है। क्लियर हो रहे हैं ना? एक जो है नेताओं का पावर और एक जो है मनुष्य का, जो परमेश्वर की ओर से पावर। आपको मालूम नहीं सैमसन का पावर खत्म हो गया था? आपको पता नहीं? आपको मालूम नहीं है राजा आहाज का इजाबेल का पावर खत्म हो गया था? आगे बढ़ते हैं, यही पावर, ठीक है ना? मिसयूज, पावर का मिसयूज करना, गलत व्यवहार करना। व्यवसाय विवरण के पुस्तक उसका 11 अध्याय, द साइन ऑफ द वर्ड, वचन 11 अध्याय के और उसका 19 या 18-19। इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन, इसलिए ये मेरा वचन अर्थात वर्ड अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। अपने मन में ये जो वचन जो है, ये साइन के रूप में तुमको हम दे रहे हैं, ये मार्क के रूप में तुमको हम दे रहे हैं, ये चिन्ह के रूप में तुमको दे रहे हैं। ये वचन को तुम अपने मन में और प्राण में धारण किए रखना। प्राण में क्या रहता है? किसी को मालूम है प्राण में क्या रहता है? खून में। ऐसे बोलो ना, ठीक है ना? तुम्हारा प्राण कहां पर है? खून के अंदर में है। और इसलिए बोलता है कि ये वर्ड जो है ये चिन्ह के रूप में तेरे खून के अंदर में होना चाहिए, तुम्हारा ब्लड के अंदर में होना चाहिए। पढ़ो उसको फिर से। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण के रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। आज चिन्ह के रूप में कहां बांधना? हाथों पर। चिन्ह के रूप में कहां बांधना? हाथों पर। अपने हाथों में बांधना, ठीक है ना? चिन्ह के रूप में। ये जो वचन जो है तेरे प्राण में रहता, तेरे जान में रहता। इसको सिर्फ ऐसी बात नहीं है, अपने हाथ में भी तुम बांध सकता, चिन्ह के रूप में। ये तुम्हारा चिन्ह रहेगा, ठीक है ना? ये साइन। और जब बांध के रहेगा, और अगर दिल में प्रभु है, दिल में प्रभु है, दिल में परमेश्वर है, प्राण में प्रभु है, परमेश्वर जानता है कि तो मेरे दिल में बसता है, मेरे प्राण में बसता है। यहोशू के पुस्तक उसका 4 अध्याय, द साइन ऑफ द स्टोन, अर्थात पत्थर में साइन, पत्थर का साइन। और जो है 4 अध्याय के 7 पद, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। यरदन का जल 2 भाग हो गया। कब? जब परमेश्वर का वाचा का संदूक वहां से आ रहा था। वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन उसके अंदर में है, परमेश्वर की उपस्थिति है वाचा का संदूक का मतलब। और ये जो है, ये तुमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे जल को थाम दिया है। तुम्हारा बाल बच्चा तो नहीं जानता, तुम्हारा पीढ़ी तो नहीं जानता। तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बोलता है? यहोशू बोलता 12 गोत्र में से एक एक गोत्र का आदमी एक एक पत्थर यहां पर बैठाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा जब पूछेगा आने वाले दिनों में ये वाचा का संदूक आया कहां से और लाया कौन, तब कह देना कि परमेश्वर जो है ये यरदन को क्या कर दिया था? 2 भाग कर दिया था। और ये पत्थर जो है गवाही देगा, ये चिन्ह के रूप में यहां पर रहेगा, साइन के रूप में रहेगा। आप जब तक साइन नहीं रखोगे, चिन्ह नहीं रखोगे, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा? कब्रिस्तान में जब जाते हैं वहां पर क्रूस लगा रहता है, ठीक है ना? हाँ, सबको मालूम है क्रिश्चियन का कब्रिस्तान तो क्रिश्चियन ही होगा, वहां तो कोई मुसलमान तो होगा नहीं। सही बात है ना? हिंदू तो होगा नहीं, तो फिर चिन्ह
फिर और जो है वहां पर और एक चीज वहां ऊपर लिखा हुआ रहता है, क्या लगता है? हाँ, RIP। किसी दिन हम प्रचार करेंगे RIP के बारे में, RIP। और उसका मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। हाँ, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन स्टोन, ताकि तुम्हारा बच्चा अगर पूछेगा ये वाचा का संदूक आया कहाँ से, तो ये पत्थर बता देगा। और तुम अपने बच्चों को बताना कि देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। देखो हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं, ठीक है ना। पास्टर अनोक घोष है, पास्टर सॉलोमन सिंह है, भाई निर्मल दास है, यहाँ पर मिसिस बंटेन है, डॉन हिगल्स है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा तुम्हारा आने वाला संतान को? 4 पुस्त के बाद 5 पुस्त के बाद कौन था ये लोग? ये लोग जो था एक पैसा देने वाला था इस बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। एक उस समय का चेयरमैन था उस समय के लिए। कैसे पता चलेगा ये कौन था? ये जो है हमारा पास्टर था, ये जो है हम थे, और यहाँ जो मेरा सेक्रेटरी था। कैसे पता चलेगा? आज से 20 साल बाद 15 साल प्रभु अगर ना आए तो कैसे पता चलेगा? ये स्टोन बताएगा। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल कि तू सब किया है, झूठ मत बोल, यहाँ लिखा हुआ है, झूठ मत बोल, ठीक है ना। ये पत्थर तुमको बता देगा। यीशु ने क्या कहा था? अगर तुम चुप रहेगा तो, बोलो जोर से, गॉस्पेल को पढ़ो। अगर तुम चुप रहेगा तो ये पत्थर सब बोलेगा, ठीक है ना। तुम बोलेगा हम, तुम बोलेगा हम। आप जानते हैं जब मूसा मिस्र देश छोड़ा तो वहां का राजा, मूसा का समय एमिनोहोटोप था, ठीक है ना, उस राजा का नाम था। और जो है उसने ऑर्डर दिया है कि मिस्र देश के अंदर जितना भी टैबलेट माने पत्थर, स्टोन, मूसा का नाम हटा दिया जाए। आपको इतिहास मालूम नहीं, आपको हम बताते चल रहे हैं कि मूसा तो राजकुमार था, मूसा तो नेक्स्ट जो है वहां का किंग होने वाला था, वहां का राजा होने वाला था, परंतु वो इब्रानी की पुस्तक में जाएंगे तो उसने अस्वीकार कर दिया। और जो है हम पाते हैं कि जब वो अस्वीकार कर दिया वहां पर, तो उसका नाम जो है जितना टैबलेट से, जितना स्तंभ से, जितना बिल्डिंग से, सब जगह से मूसा का नाम जो है वहां से हटा दिया गया। तो क्या हुआ? परंतु इसी इब्रानी की पुस्तक पूरा हिंदू, पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड, कितना मुस्लिम वर्ल्ड, यहूदी वर्ल्ड, मूसा का नाम कहाँ लिखा हुआ? जोर से बोलो, कितना हटाओगे? कहाँ से हटाओगे? कैसे हटाओगे? ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता। ये जो है स्टोन का चिन्ह। आगे जो है दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20 अध्याय के 8 से 11, और जो है यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय के 8 पद और 10 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है। और हिजकिय्याह राजा ने कहा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मैं तो मरने पर था, मैं तो आधा उम्र में, मैं सोचा था पूरा उम्र जीऊंगा, पर तो मैं आधा ही था, पर तो परमेश्वर ने मेरी पर दया किया। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि एक चिन्ह है, और वो चिन्ह है कि निडल ऑफ द क्लॉक, निडल माने सुई, अर्थात सुई का थोड़ा घड़ी जो है पीछा चल जाएगा। यही तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि मैं तेरे उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया हूं। मैंने तो सोचा था कि मैं और भी जीऊंगा, यशायाह के पुस्तक में आपको मिल जाएगा, उसका 38 का 8 और 10 पद मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि मेरा उम्र और बढ़ जाएगा, तो बढ़ा रहेगा, परंतु मैं बीच में ही मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर ने मुझे वो चिन्ह दे दिया है। यशायाह पूछा, कौन सा चिन्ह तू मांगता है? और मैं चाहता हूँ कि धूप घड़ी थोड़ा पीछे चले जाए। परमेश्वर ने वही दिया, और सब जान पाया कि परमेश्वर उसका एज में, उसका उम्र में और 15 साल का इजाफा किया है। निर्गमन के पुस्तक उसका 12 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, अगर तू बचना मांगता है तो आज रात चौखट में तो क्या लगाना, हर कोई जो है लहू को चौखट में लगाना, और रात को स्वर्गदूत वहां से पार होगा, और जिसके घर के चौखट में लहू का चिन्ह को देखेगा वो घर क्या हो जाएगा? हाँ, बच जाएगा। ये चिन्ह है, जिसके ऊपर यीशु का लहू रहेगा वो इंसान क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ये फंसा, और अभी का फंसा ये है, जिसके ऊपर जो है अगर लहू है यीशु का,
जो यीशु के लहू में विश्वास किया है वो बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार पुराने नियम में हम पाते हैं, अगर तू वचन मांगता है तो तुमको चौखट में वो चिन्ह स्वरूप जो है वो ब्लड लगाना, खून लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्वर्गदूत रात्रि के समय में पूरा सब जो है पहले बच्चों को मार डालेगा। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 7 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य के उद्धार के लिए। ठीक है ना? क्या चिन्ह मांगता है? बहुत नबी आया, बहुत भविष्यवक्ता आया, बहुत उन्हें अच्छी अच्छी बातें कहा, व्यवस्था भी हमारे सामने आया, सब कुछ मेरे सामने है, परंतु तेरा उद्धार कौन करेगा? कौन है तुम्हारा साथ रहने वाला? लोग आता है, लोग जाता है, लोग आया, लोग चला गया, नबी आया चला गया, भविष्यवक्ता आया चला गया, परमेश्वर का दास आया, परमेश्वर का दास चला गया, कोई तो तेरे साथ नहीं था। तो परमेश्वर बोलता है एक चिन्ह मैं दे रहा हूं। ठीक है ना? सब कुछ जानता है ये पद क्या है, 14 का 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको क्या देगा? एक चिन्ह देगा। एक जो है चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी। किसका बारे में बात किया जा रहा है? मंडली बोलो, मंडली बोलो। यीशु के बारे में बात किया जा रहा है। खुद परमेश्वर एक चिन्ह तुमको दे दिया है। अब नबी और भविष्यवक्ता और राजा और व्यवस्था ये कोई बात नहीं है, एक चिन्ह आ रहा है। ये 600 साल, यीशु से 600 साल पहले ये बात किया जा रहा है। यह हुआ परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देगा, और जब वो आएगा तुम खुद ही समझ लेना इसको। क्या लिखा? पूरा पढ़ दो। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। इमानुएल माने परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी है, अभी भी है। ठीक है ना? वो लोग आया और वो लोग चला गया, परंतु जो चिन्ह दिया गया है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं इमानुएल हूं, तेरे साथ रहूंगा। दाऊद नहीं रहेगा, मूसा नहीं रहेगा, इब्राहिम, इसहाक, या कोई नहीं रहने वाला, परंतु मैं जो है तुमको चिन्ह दे दिया है जो दुनिया में आ चुका है। और वो जो है बातचीत करता है कि मैं आ गया हूँ। यहेजकेल के पुस्तक में आप पाएंगे 2 तरह का चिन्ह है। यहेजकेल के पुस्तक में उसका 9 अध्याय के 4 से 6 में लिखा हुआ है कि मार्क ऑफ साल्वेशन यरूशलेम में। यहेजकेल की पुस्तक 9। और यहोवा ने उससे कहा, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, जो घृणित काम किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, हाँ, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना। किसी पर दया मत करना जिसके माथे में चिन्ह नहीं दिया गया है, क्योंकि शहर के लोगों को मारते चले जाओ। साल्वेशन किसी के लिए नहीं है, साल्वेशन उसी के लिए है जिसके माथे में चिन्ह होगा। जैसे ही पुराना नियम है, किसी को मत छोड़ना। जब जब देखोगे वहां पर जो है ब्लड लगा हुआ, खून लगा हुआ चौखट में, फिर वही छूटेगा और कोई नहीं छूटेगा। किसी को मत छोड़ा। जो लोग यीशु का नाम नहीं लेगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे बच्चा है, छोटा है, ठीक है ना, तुम बच्चा का दुआई मत दो, औरत का दुआई मत दो। नो मर्सी, कोई मर्सी नहीं। वचन बोलता है जो लोग जो है चिन्ह को नहीं लेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कभी कभी लोग मर्सी में आता, दया में जिंदा रहता है, मेरे पर अनुग्रह किया जाएगा। ये इसी दुनिया में होता है, चर्च में ही होता है, मंडली में होता है। जब तक अनुग्रह है तब तक होता है, हमेशा नहीं होना। यह आजकल का पुस्तक क्या लिखता है? साल्वेशन अलग है, ठीक है ना, साल्वेशन अलग चीज है। जब तक टाइम मिलता है तब तक उसको अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो। वहां क्या बोलता? किसी पर दया मत करो। वहीं से पढ़ो। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ सबको, किसी पर दया ना करना। किसी पर दया मत करना। साल्वेशन का टाइम खत्म हो गया, नूह के समय में खत्म हो गया साल्वेशन का टाइम। 120 साल हो गया, खत्म। मारो पकड़ के सबको। आगे
और ना कोमलता से काम करना, और कोई कोमलता से, कोमल का भी हम बोले ना, हारे उहरे हेरे, है ना, नो मर्सी, नो मर्सी, ठीक है ना। तुमने मार्क नहीं लिया है, खत्म। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 3 पद, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, जब तक हम परमेश्वर के दासों के सिर पर मोहर ना लगा दे। किस पर? जो परमेश्वर के लिए काम किया है, जो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। तो प्रकाशित बोलता है, मैं परमेश्वर के लोगों के माथे पर निशान लगा दूंगा। किसके ऊपर माथे में लगा था निशान? कैन के माथे में। क्लियर हो रहा है ना? कोई तुमको नहीं छुएगा, ठीक है। तो जब तक मैं माथे पर निशान ना लगा लूं, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तब तक पृथ्वी में हानि मत पहुंचाना। अंतिम दिनों की बात हो रहा, ठीक है ना। ना पेड़ में हानि पहुंचाना, ना पत्ती में हानि। कभी कभी आप बचते जानते क्यों? किसी एक मनुष्य के कारण, कुछ लोगों के कारण, कुछ विश्वासी के कारण। होता ना, चर्च में होता है ना कि अगर बहुत विश्वासी हैं, हो सकता है 10 विश्वासी के कारण आप सब बचे हुए हैं, 2-1 के लिए जो आप बचे हुए हैं। सबको ही फायदा उठा रहा है, सबको ही फायदा उठा रहा, परंतु चर्च के बारे में कोई नहीं सोच रहा। होता है ना, कितना बार ऐसे होता है। आप सोचते हैं कि ऐसा ही चलता है मंडली, ऐसा ही चलता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? ऐसा नहीं चलता है। मर्सी जो है उसी वक्त होता है जब मर्सी खत्म होता है, मानो सबको पकड़ के। तो यहां क्या बातचीत करता है कि जब तक परमेश्वर के दास सेफ्टी ना हो जाए, परमेश्वर का दास अलग ना हो जाए, परमेश्वर का दास जिसका पर सिर पर मोहर ना लगा दिया जाए, और जब लग जाएगा तब इन लोगों को छोड़ना मत। और जब तक नहीं लगता है तो कहा जाता है किसी पेड़ पौधा जंतु किसी पर हानि मत पहुंचे, क्योंकि उसी से तो ये लोग खाएगा ना, रहेगा ना, ठीक है ना, इसी से तो रहेगा। इसलिए वचन बातचीत करता है कि डिस्ट्रक्शन। तो वहां पर क्या है, यह इसके में पाएंगे कि साल्वेशन और प्रकाशित वाक्य में डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन तभी होगा जब परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग वचन के अनुसार अलग हो जाएंगे। चलिए अंतिम देखते हैं 6:6:6 प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय के 16 से 18। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, स्वतंत्र और या दास, सबके दाहिने हाथ या थोड़ी देर पहले हम बोले थे ना व्यवस्था विवरण के पुस्तक में कि दो जगह चिन्ह लगा जाता है, एक सिर में और एक दाहिने हाथ में। आगे, या उनके माथे पर एक छाप करा दे, या उसके माथे पर एक छाप करा दे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अंतिम दिनों में, यह अंतिम दिन की बात है कि जिसका हाथ में और जिसका सिर में 6 होगा उसी से लेन देन होगा, बाकी से लेन देन नहीं होगा। तो बाकी के बारे तो बोल ही दिया गया है। क्या बोला गया है? 7 पद में, 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर उसको अलग मार्क दे रहा, नॉट 666, अलग मार्क दे दिया उसको कि अभी हानि मत पहुंचा, डिस्ट्रैक्शन मत कर, क्योंकि अभी इनका आना बाकी है। लूका 22 अध्याय के 20 पद। इसी रीति से ध्यान से सुने, बहुत सारे चिन्ह को आप देखे हैं। अगर आप भूल गए होंगे फिर से इस प्रीचिंग को आप जो है यहाँ पर आप बाद में रिमाइंड करके देखते रहिएगा, ताकि आपका जहन में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज तक चले आ रहा है, अभी तक चले आ रहा, और आज भी होगा, आज भी होगा। क्या लिखा हुआ 22 का? इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कटोरा लिया ये कहते हुए, यह कटोरा मेरे उस लहू में, मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जो जाता तुम्हारे है, लिए मेरे लिए बहाया गया, नई वाचा है। एक नहीं है, कौन है ये? वाचा एक नया चिन्ह है, ये जो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। आज जो है 2000 साल से जो है, और जब तक यीशु लौट करके नहीं आएगा, हम पाते हैं जितना प्रकार का चिन्ह के बारे में बात किया है, ये खत्म हो जाएगा, खत्म होगा। बस ये जो है वचन क्या बोलता है, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक ये चिन्ह को, ये वाचा को
लेते रहना, लेते रहना। शायद यही कारण होगा लोग किसी से डरे या नहीं डरे, एंटीक्राइस्ट 6 से 66 डरे या ना डरे, प्रभु भोज से बहुत डरता है। इसलिए प्रभु भोज का दिन कातरे कातरे लोग चले आसे, ठीक है ना, घर द्वार काम धाम छोड़ करके सब छोड़ के आता। हम तो बहुत सारे चर्च में देखे हैं कि बीमार भी उठ के चला आता है, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन सा डर जो है अंदर में घुस गया है। जाने में अनजाने में कुछ डर होता है ना, हा? आप कुछ लोग तो ऐसा है कि चाहे तू जितना भी हमको डरा लो, ठीक है ना, हम तो ये हिजकिय्याह का टाइम का आदमी है, हम तो नूह का टाइम का आदमी है, हम तो कैन की तरह खेतर है, कुछ भी हो जाए हम लात खाते खाते मर खाते खाते मर जाएंगे, तो फिर भी प्रभु भोज नहीं लेंगे, ठीक है ना। तेरा भी टाइम आने वाला है, ठीक है ना, वेट एंड सी, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि ये मेरी लहू में नहीं वाचा है, और जब कभी पियो तो मेरी याद में यही किया था। आज जो है हम लोग प्रभु भोज को लेने जा रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह के ऊपर हम लोग बातचीत किए हैं, और ये जो चिन्ह हमारे और आपके हाथ में है, जो प्रभु यीशु ने, एक वो चिन्ह जो पौलुस ने कहा कि मैं निशानी की ओर बढ़ा चला जाता हूँ, अर्थात मैं क्रूस को देखकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और दूसरा जो है हम क्या देखते हैं, जब ये प्रभु भोज को हम लेते तब मेरे लिए मेरा प्रभु क्रूस पर मारा गया और अपना शरीर, अपना बॉडी, अपना खून मेरे लिए बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता। परमेश्वर हम सबों का बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।